आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हमने कल पढ़ाया था, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता, उसका टॉपिक नंबर 6 पढ़ा रहे हैं, माल प्राप्त करने की नीतियाँ। तो माल प्राप्त करने की नीतियों में जितने भी शिल्पकार थे जो काम करते थे, अनेक प्रकार का कच्चा माल प्रयोग करते थे। इसमें कुछ स्थानीय स्तर पर वो माल उपलब्ध हो जाता था, जैसे मिट्टी हो गई, कुछ अन्य चीज़ें जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, धातु हो गई, और जरूर मैदान के बाहर के क्षेत्रों से कुछ मंगाया जाता था। तो अन्य चीज़ें जैसे जो मंगाई जाती है बैलगाड़ी के द्वारा, मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप में, बैलगाड़ियों के प्रतिरूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस बात की ओर ये संकेत करते हैं, ये इशारा करते हैं कि वहाँ जो सामान था लोगों के लिए स्थल भागों या मार्गों या परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यानी जो बैलगाड़ी मिलती है उससे ये पता चलता है कि वो यातायात का साधन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु और इसकी उपनदियों के साथ वो नदी मार्ग से यानी तटीय मार्ग का भी प्रयोग करते थे, यानी नदी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब उसका आता है कि उपमहाद्वीप तथा अनेक, यदि उपमहाद्वीप और उसके आगे आने वाला माल, ये इसका अगला टॉपिक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादन करते थे और माल प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीक़ों को वो अपनाते थे। उदाहरण के लिए जैसे नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की गई, और पुरास्थल थे जिसमें सिंदूर और अफ़गानिस्तान, चतुराई और कीमती माने जाने वाले नीले रंग का पत्थर जो लाजबर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत थे, निकट स्थित था, तथा लोथल में दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात से धातु राजस्थान से और स्रोतों के निकट से स्थित थे। ये लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अन्य नीतियाँ भी अपनाते थे, जैसे राजस्थान से खेतड़ी आंचल यानी तांबे के लिए, सोने के लिए दक्षिण भारत से जैसे अभियान भेजते थे, और इन अभियानों के माध्यम से ये स्थानीय समुदायों से संपर्क करते थे और इन इलाकों से वो वस्तुएं प्राप्त करते थे। खेतड़ी क्षेत्र से मिले सबूत या साक्ष्य ये बताते हैं कि जोधापुर संस्कृत का नाम वहाँ पे गणेश्वर जोधापुर संस्कृत का नाम दिया गया, और इस संस्कृति के आर्थिक विशिष्ट जो मृद भांड थे, जो हड़प्पा मृद भांडों से भिन्न थे, यानी उनके मृद भांड शैली जो थी हड़प्पा मृद भांड शैली से अलग थी। तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा पाई गई, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का व्यापार करते थे और तांबे की चीज़ों का प्रयोग करते थे। सुदूर क्षेत्रों से उनका कैसा संपर्क था, तो पुरातत्वों से खोज में जुटे रहते थे, और हाल ही में उन्होंने अपनी खोजों से ये इशारा किया कि तांबे का आयात अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से किया जाता था। रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई जो तांबा था, दोनों में निकल के अंश पाए जाते हैं। इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि दोनों का उद्गम, जहाँ से निकास होता है, वो एक ही स्थान था। संपर्क में कई और भी संकेत मिलते हैं। इसमें विशेष प्रकार का पात्र, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जैसे मिला है, जिसके ऊपर काली मिट्टी का एक मोटी परत चढ़ी होती है, ओमानी स्थलों में प्राप्त हुई थी। ऐसी मोटी परतों का इस्तेमाल तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए किया जाता था। अभी तक इन बातों की जानकारी से हमें पता चलता है कि इन पात्रों से या ऐसा प्रतीत होता कि हड़प्पा के लोग इसमें रखे रसायन सामानों का विनिमय ओमानी तांबे से किया करते थे।
और जैसे मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियाँ मेलुआ के संबंध में मेसोपोटामिया मिथक के अनुसार बेहतरीन और मेसोपोटामिया से संपर्क समुदाय मार्ग में से था। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश भी कहा जाता था। इसके अलावा वहाँ मोहरें पर जहाज़ों और नावों पर कुछ चित्र भी पाए गए हैं। अब आता है हमारा जो 7वां टॉपिक है, मोहरें और लिपि और बाट। हड़प्पा संस्कृति में सर्वोत्तम कलाकृतियाँ जिसमें मोहरें, अधिकांश मोहरों में लघु लेख के साथ साथ एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियाँ उभरी हुई थीं। मोहरों में मुद्रा कानों का प्रयोग लंबी दूरी से संपर्क और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था और सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। इसका मुख्य जो होता था रस्सी से बांध दिया जाता था और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी द्वारा उसको नीचे। इन बाटों को सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। आमतौर पर ये बाट किसी भी तरह से निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मापदंड जैसे दूरी जैसे 1, 2, 3, 4 या 8 या 16 या 32 या 12 या 800 तक लिखे होते थे। ऊपरी मापदंड में दशमलव प्रणाली का अनुकरण भी करते थे। छोटी बाटों को प्रयोग शायद आभूषणों के लिए किया जाता था और तोल में 16 या आवर्तों का व्यापार होता था। 16 यानी 16, 64, 160, 320 और 640। दिलचस्प बात है कि सोलर के अनुपात की यहाँ पे परंपरा भारत में आधुनिक काल में भी चलती आ रही है। हाल ही में रुपया 16 आने का होता था। हड़प्पई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे होते थे। इनमें एक डंडा कांसे का होता था पर नहीं होता था। जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात से